हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 ohms resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply। इसका मतलब एक रेजिस्टर है हमारे पास और उसको मैंने एक ऑल्टरनेट वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट क्या होता है, V अपॉन आर। रेजिस्टर है, रेजिस्टर में करंट क्या होगा, V अपॉन आर। कौन सा करंट पूछ रहे हैं, आरएमएस। तो आरएमएस वोल्टेज कितनी है, 220। तो हम क्या करेंगे, 220 अपॉन रेजिस्टर कितना दिया हुआ है, 100। तो करंट कितना आ गया, 2.2 एम्पियर्स। खत्म। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। अब पावर की बात हो रही है, पावर इज V नॉट आई नॉट अपॉन 2, साथ में पावर फैक्टर। एसी सर्किट में पावर ये होती है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, V आर एम एस आई आर एम एस साथ में कॉस फाइव। क्लियर है। अब V आर एम एस कितना दिया हुआ हमें, 220। आई आर एम एस हमने फाइंड कर ही लिया है। अब बात आती है पावर फैक्टर की, इस पावर फैक्टर की। अब एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है R बाय Z। पावर फैक्टर क्या होता है, R बाय Z। अब प्योरली रेजिस्टर ही लगा हुआ है और कोई एलिमेंट तो लगा नहीं है, तो पावर फैक्टर के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, R। तो पावर फैक्टर 1 है, तो पावर कितनी आ गई, दिस। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहा है, द करंट फ्लो थ्रू अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी। एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, 2 मिली हेनरी। उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो दिया हुआ है 15 cos 300t। तुम्हें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है इन कंप्लीट साइकिल। क्लियर है। अब देखो बच्चों, एक इंडक्टर में उसने करंट की जो इक्वेशन दी हुई है, करंट की इक्वेशन क्या दी हुई है, 15 cos 300t एम्पेयर्स। ये करंट दिया हुआ है। इसमें हम अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो कितनी होगी, 15 एम्पेयर्स। आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। खत्म क्वेश्चन। 15 अपॉन √2 एम्पेयर्स। अब वो कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। अब जो ऑल्टरनेट करंट होता है वो ये होता है, तो ये करंट क्या है, हाफ टाइम पे ये पॉजिटिव है, हाफ टाइम पे ये रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0। कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब वो क्या कह रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। बहुत सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल के। एक एसी सप्लाई की पीक वैल्यू दी हुई है 300। सॉल्यूशन की बात करें तो वो कह रहा है पीक वैल्यू इज 300 वोल्ट्स।
हमें फाइंड क्या करनी है, आरएमएस। तो वी आरएमएस कितना आएगा, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, खत्म। अगला पार्ट क्या करें, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर्स। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आरएमएस करंट जो है वो है 10 एम्पियर्स। अब हमें पीक वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल कर देते हैं जी। आरएमएस करंट क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन √2। तो पीक वैल्यू कितनी आएगी, 10 टाइम्स √2। उसने आरएमएस वैल्यू दी हुई है, पीक वैल्यू पूछी हुई है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू अपॉन √2। तो वहां से पीक वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आ रहा हूं, उसके बाद थोड़े हैवी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब 44 मिली हेनरी इंडक्टर, ये क्या दिया हुआ तुम्हें, L is connected to 220 volts 50 hertz supply, वोल्टेज दे दी। डिटरमिन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है। इंडक्टर लगा हुआ है ना, वो कह रहा है एक इंडक्टर है जी, उसको हमने एसी सप्लाई के साथ लगा दिया जी। अब करंट कितना होगा, अब बच्चों इंडक्टर जब सर्किट में लगा हो तो करंट क्या होता है, V अपॉन XL। तो सबसे पहले हम XL फाइंड करेंगे। XL क्या होता है, L ओमेगा। L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 44 मिली हेनरी। हेनरी किसके यूनिट्स होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के। तो 44 इंटू 10⁻³ L दे दिया, ओमेगा। जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू 50, तो 100 पाई आ गया, या 100 पाई डाल देते हैं। लो जी, तो हमारे पास XL की वैल्यू क्या आ गई, 44 पाई इंटू 10⁻⁻1। क्लियर है। अब करंट निकालने में क्या मुश्किल है, वो भी निकाल देते हैं। हमें कौन सा करंट चाहिए, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के लिए वोल्टेज कौन सी लगेगी, आरएमएस। तो आई आरएमएस इज इक्वल्स टू वी आरएमएस अपॉन एक्सएल। तो 220 अपॉन 44 पाई इंटू 10⁻⁻1, ये -1 ऊपर चले जाएगा, होल डिवाइड बाय 44 पाई। लो जी, ये करंट आ गया। क्लियर है। व्हाट इज द नेट पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट इन कंप्लीट साइकिल। अब नेट पावर पूछी हुई है, तो यहां मैं तुम्हें नेट पावर दिखा रहा हूं। बच्चों फॉर्मूला दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पावर क्या होती है, वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। वी आरएमएस की वैल्यू भी है हमारे पास, आई आरएमएस की वैल्यू भी है, कॉस फाई क्या होता है, R/Z। इस सर्किट में तो सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है, 0।
तो यहां जब 0 पुट कर देंगे तो भाई पावर कितनी आ जाएगी, 0। एक इंडक्टिव सर्किट में, जिस सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा हो, उसमें पावर कितनी होती है, 0। नेक्स्ट देखो जी, एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस करोगे तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर हैवी क्वेश्चंस अपने आप समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। करंट दिया हुआ है, लो जी, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं।